Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with the question and answer sessions of part 2 chapter 11 ratio and proportions. So moving to the question and answer part. So question number 1 of practice set number 28. In each of the example below find the ratios of the first number to the second number. आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको रेशियो मालूम करना है फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर. सो इसके आंसर्स कैसे होंगे. मूविंग टू द फर्स्ट एग्जांपल. क्या दिया हुआ है 21 नंबर टू सेकेंड नंबर हमें रेशियो मालूम करना है. 24:56 पहला. 24:56. therefore ratio of first number to the second number means 24/56. फर्स्ट नंबर आपका 24, सेकेंड नंबर आपका 56. सो सॉल्यूशन कैसा होगा. 8 7 ज़ा 56, 8 3 ज़ा 24. डायरेक्ट 8 से काट दिए, डिवाइड कर दिए. मीन्स आप इसको छोटे नंबर से भी डिवाइड कर सकते हो. मीन्स जैसे 24/56 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6. मीन्स आंसर आपका सेम आने वाला है. सिर्फ उसको अगर आपको डायरेक्ट पता है कि एक ही नंबर से, अगर सेम नंबर से वो डिवाइड होने का आपको टेबल पता है तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो. तो 3/7 ये इसका रेशियो हो गया. रेशियो में बोला है इसके लिए 3:7. मीन्स इसको प्रपोर्शन में भी लिख सकते हो 3:7. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक उसी तरह सेकेंड वन 63/49. 63 and 49. therefore रेशियो क्या हो जाएगा 63/49. 63 और 49 को एक ऐसे टेबल में आते हैं 7 के. 7 7 ज़ा 49, 7 9 ज़ा 63. मीन्स 9/7. इसके बाद वो डिवाइड नहीं हो सकते तो ये आपका रेशियो हो गया 9/7. Now third one 52 and 65. therefore ratio 52 फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर. 52 और 65 कोई एक ऐसे नंबर में आते हैं. 13 5 ज़ा 65, 13 4 ज़ा 52. मीन्स 4/5 आपका रेशियो का आंसर. फोर्थ वन 54th वन क्या है 84/60. therefore रेशियो 84/60. 84 और 60 को ये ऐसे टेबल में आते हैं 12 7 ज़ा 84, 12 5 ज़ा 60. मीन्स 7/5 इज योर आंसर. नाउ द लास्ट वन फिफ्थ वन 35:65. therefore ratio is equal to first number to second number. सेम कोई टेबल में आते हैं नहीं पता तो 5 से करते हैं. 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35. मीन्स 7/35 आ गया. तो 7/13 इज योर आंसर. This is 3. Question number 2. Find the ratio of the first quantity to the second. मीन्स अभी फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड क्वांटिटी आपको रेशियो मालूम करना है. तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस. मीन्स क्वांटिटी वाइज दिया हुआ. अभी आपको नंबर्स नहीं है. पहला 25 बीट्स 40 बीट्स. सेकेंड 40 रुपीज़ 120 रुपीज़. थर्ड 15 मिनट्स 1 आवर. फोर्थ 30 लीटर्स 24 लीटर्स. फिफ्थ 99 kg 44,000 ग्राम्स. सिक्स 1 लीटर 250 मिलीलीटर. तो आपको इसका रेशियो मालूम करना है फर्स्ट टू द सेकेंड. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन
फर्स्ट वन 25 बीट्स 40 बीट्स। बीट्स मतलब एक तरीके का मोती, तो दोनों भी एक ही तरीके के क्वांटिटी है, मतलब एक ही जैसा है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड। तो फर्स्ट क्वांटिटी है 25 अपॉन 40, आप इसे डिवाइड करिए, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40। तो रिक्वायर्ड रेशियो हो गया आपका 5/8। ये हो गया आपका आंसर। सेकेंड वन 40 रुपीज़ एंड 120 रुपीज़। सो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वांटिटी है 40, सेकेंड क्वांटिटी है 120, मीन्स 40/120। 0 0 डायरेक्ट कर सकते हो, या तो डायरेक्ट 10 4 ज़ा 40, 10 1 ज़ा 10, 12 ज़ा 120, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। रिक्वायर्ड रेशियो इज 1/3। नाउ थर्ड वन 15 मिनट्स 1 आवर। अब यहाँ पर आपका क्वांटिटी जो है वो अलग अलग है, या तो आप मिनट्स में कन्वर्ट कर दो या तो आवर्स में। तो सबसे ये रहेगा मेन, आपको आप छोटे में कन्वर्ट करो, मीन्स हम लोग मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो एक घंटे में कितना आवर होता है, एक घंटे में 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये फार्मूला है। तो आपको 1 आवर ही दिया हुआ है, मीन्स हमारा क्वेश्चन 15 मिनट्स का तो मिनट्स ही रहेगा, राइट। और 1 आवर का क्या हो जाएगा, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, मीन्स इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 60 मिनट्स, राइट। तो आपको फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 15/60, मीन्स 15/60। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 1 बचा, 5 2 ज़ा 10। तो रिक्वायर्ड रेशियो हो गया आपका 3/12। 3/12 तो आपका रिक्वायर्ड रेशियो हो गया। उसके बाद भी आपका ये डिविजिबल है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो आपका आंसर हो गया 1/4 इज योर फाइनल आंसर। फोर्थ वन 30 लीटर्स एंड 24 लीटर्स। अब दोनों भी क्वांटिटी एक जैसी है, लीटर्स एंड लीटर्स, तो हम लोग डायरेक्ट इसका रेशियो मालूम कर सकते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू फर्स्ट क्वांटिटी इज टू सेकंड क्वांटिटी, मीन्स 30/24। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, बाकी 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, मीन्स आंसर हो गया आपका 5/4 इज द रिक्वायर्ड रेशियो। फिफ्थ वन 99 kg 44,000 ग्राम्स। अब यहाँ ग्राम्स है, यहाँ केजी है, तो क्वांटिटी अलग अलग है, तो हमें पहला सेम करना है। तो केजी और ग्राम में होता है छोटा ग्राम, तो हम ग्राम में कन्वर्ट करें, केजी को ग्राम में कन्वर्ट। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो 99 kg कितना हो जाएगा, 99 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीन्स 99,000 ग्राम्स। तो ये हो गया 99,000 और ये भी ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया। देयरफॉर आपका रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज टू, तो 99,000 अपॉन 44,000। आप चाहिए तो ठीक है, तीनों ज़ीरो काट दो, 11 4 ज़ा 44, 11 9 ज़ा 99। तो 9/4 इज द रिक्वायर्ड रेशियो।
नाउ द सिक्स्थ वन, 1 लीटर एंड 250 मिलीलीटर, दोनों की क्वांटिटी अलग अलग है, एक लीटर है एक मिलीलीटर है, तो छोटा होता है मिलीलीटर, तो हम लोग मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे 1 ml। तो 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीलीटर, 1000 ml। तो ये 1 लीटर है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, मतलब और कुछ नहीं, मतलब हमारा ये आंसर ये ml में हो गया, ये ml में, मिलीलीटर में। देयरफॉर required ratio is first is to second। ये 0 गया, ये 0, 25 वन सा 25, 4 सा 100, मीन्स 4/1 is your required ratio। Now question number 3, Rima has 24 notebooks and 18 books, find the ratio of notebooks to the books। रीमा के पास 24 नोटबुक्स है और 18 बुक्स है, तो हमें रेशियो मालूम करना है नोटबुक्स टू द बुक्स। तो आंसर कैसा रहेगा इसका, तो रीमा के पास है 24 नोटबुक्स और 18 बुक्स, द रेशियो ऑफ नोटबुक्स टू द बुक्स, तो हमें कैसे, देयरफॉर हमारा आंसर कैसे रहेगा, द रेशियो ऑफ notebooks to the books is equal to, notebooks का count means number of notebooks upon number of books। number of notebooks कितना है, 24 अपॉन 18, तो 6 4 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, तो 4/3 इज द रेशियो notebooks to the books। Question number 4, 30 cricket players and 20 kho-kho players are training on a field, what is the ratio of cricket players to the total number of players। मीन्स 30 प्लेयर्स कुछ फील्ड में ट्रेन कर रहे हैं, जिसमें से 30 लोग हैं क्रिकेट खेल रहे हैं और 20 लोग जो है वो खो खो प्लेयर खो खो खेल रहे हैं। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो क्रिकेट प्लेयर्स और टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स का आपको रेशियो निकालना है। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, हमें रेशियो किसका निकालना है, क्रिकेट प्लेयर्स का और टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, क्रिकेट प्लेयर्स दिए हुए हैं लेकिन टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स नहीं दिए हुए। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कैसे मालूम, सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स मालूम करना पड़ेगा, कितने प्लेयर्स हैं। तो दो चीज़ के प्लेयर्स हमें पता है इसके अंदर, जो क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से। तो क्रिकेट प्लेयर्स प्लस आपका खो खो प्लेयर्स, तो ये हो जाएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, राइट। क्रिकेट प्लेयर्स हो गया 30, खो खो नंबर ऑफ प्लेयर हो गए 20, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर हो गए 50। तो हम लोग अब रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स एंड टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो क्रिकेट प्लेयर्स कितने हैं, 30, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 50, मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 5 ज़ा 50, 10 3 ज़ा 30, दैट इज अ रेशियो आपका आ गया 3/5। Question number 5, Snehal had a red ribbon that is 80 centimeter long and a blue ribbon that is 2.20 meter long. What is the ratio of the length of red ribbon to that of the blue ribbon? अब स्नेहल के पास दो रिबन है, रेड रिबन और ब्लू रिबन, एक 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है और दूसरा 2.20 मीटर लॉन्ग है। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रेड रिबन टू ब्लू रिबन, हमें रेशियो मालूम करना है। So answer of this question,
सबसे पहले हमें क्या, रेड रिबन और ब्लू रिबन दोनों का वो दिया हुआ है, बट एक है सेंटीमीटर में, एक है मीटर में, तो हमें एक चीज़ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें छोटा क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मीन्स आपका होता है 100 सेंटीमीटर छोटा होता है। तो अभी रेड रिबन कितना है, रेड रिबन इज 80 सेंटीमीटर, और ब्लू रिबन है 2.20 मीटर, सेंटीमीटर एंड मीटर। तो हमें जो बड़ा रहेगा उसे छोटे में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर छोटे में तो मीटर, 2.20 मीटर, मीन्स इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100, 100 मीन्स 2 ज़ीरो है, तो 220 सेंटीमीटर है। 2 ज़ीरो जब मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट 2 नंबर आगे आ जाएगा, मीन्स 2.20 की जगह पर 2 नंबर जब आगे आ जाएगा तो 0.0 मीन्स 220 सेंटीमीटर आपका ब्लू रिबन हो गया। देयरफॉर अब हम रेशियो मालूम कर सकते हैं, दोनों भी सेंटीमीटर में आ गए, राइट। रेशियो किसका मालूम करना है, रेड रिबन टू द ब्लू रिबन। देयरफॉर रेशियो of length of the length of the red ribbon to the blue ribbon is रेड है 80, ब्लू है 220, तो 80/220, ये ज़ीरो अगर काट दिया, 2 4 8, 2 1 1, 2 1 7, मीन्स 4/11 इज योर आंसर। ये आपका हो गया रेशियो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, शुभम एज टुडे इज 12 years and his father's is 42 years. Shubham's mother is younger than his father by 6 years. Find the following ratios. Ratio of Shubham's age today to his mother's age. Second, ratio of Shubham's mother's age today to the father's age today. Third one, ratios of Shubham's age to his mother's age when Shubham was 10 years old. तो अब क्वेश्चन क्या है, शुभम की एज आज 12 साल है और फादर्स की एज 42 ईयर्स है, और शुभम्स मदर इज़ यंगर देन इज़ फादर बाय 6 ईयर्स, मीन्स शुभम की माँ उसके फादर से 6 ईयर्स छोटी है। तो सारे रेशियोज़ हमें 3 रेशियो मालूम करने। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ये तीनों की जो एज दी हुई है, शुभम एज इज़ 12 ईयर्स, हमें एज ऑफ शुभम कितना दिया हुआ है, 12 ईयर्स। उसके फादर्स की एज कितनी है, फादर्स एज 42 ईयर्स। मदर्स एज, अब आती है मदर्स एज। मदर्स एज में क्या दिया हुआ है, मदर इज़ यंगर देन इज फादर बाय 6 ईयर्स, मीन्स माँ उसके फादर से 6 साल छोटी है, मीन्स 42 - 6, मदर की एज हो गई उसकी 36 ईयर्स। ये एज ऑफ एज इनकी टुडे हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 1, अब तीनों एज पता हो गई हमारे पास। अब फर्स्ट वन, रेशियो ऑफ शुभम्स एज टुडे। तो रेशियो ऑफ शुभम्स एज टुडे मीन्स रेशियो क्या हो जाए, शुभम एज टुडे टू हिज मदर्स एज टुडे। आज शुभम की एज कितनी है, 12 ईयर्स, उसकी माँ की एज कितनी है, 36 ईयर्स, तो 12/36। तो रेशियो 12 1 12, 12 4 36, मीन्स 1/4 इज योर आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, रेशियो ऑफ मदर्स एज टुडे टू हिज फादर्स एज। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, सेकेंड का रेशियो ऑफ मदर्स एज टुडे, माँ की एज कितनी है 36 अपॉन फादर्स एज टुडे जो कि है 42, मीन्स 36/42, 6 6 36, 6 7 42, so 6/7 is your answer. So moving to the last question,
रेशियो ऑफ शुभम्स एज टू हिज मदर्स एज। हाँ, अब लास्ट क्वेश्चन जो है थर्ड वन, रेशियो ऑफ शुभम्स एज टू हिज मदर्स एज। शुभम की एज और मदर्स की एज का रेशियो कब? व्हेन शुभम वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, जब शुभम 10 साल का था। तो शुभम 10 साल का कब था? आज वो 12 ईयर्स का है, तो 10 साल का कितने साल पहले था? उस टाइम की शुभम्स की एज कितनी हो जाएगी? मीन्स 10 साल का वो 2 साल पहले था, तो 10 ईयर्स होता है। तो उस साल मतलब इससे हमने क्या माइनस करें? 2 साल माइनस करें आज की डेट से, तब वो 10 साल का हुआ। तो मदर्स की एज भी अगर आज की डेट से 2 साल माइनस करेंगे तब उसका वो एज हो जाएगा। तो 10 ईयर्स और 34 ईयर्स। तो अब हमारा रेशियो शुभम एज 10 अपॉन मदर्स एज 34 मीन्स 10 का 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 34 मीन्स 5/17 इज योर आंसर। Now moving to the next practice set number 29. First solve the following. If 20 meters of cloth cost rupees 3600, find the cost of 16 meter of cloth. So अब इसका आंसर कैसे होगा? 20 meters of cloth cost rupees 3600. 20 meters is equal to rupees 3600. तो 1 मीटर कितने का? Therefore 1 meter of cloth is equal to 3600 divided by 20. 0 0 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 0 मीन्स 1 मीटर का क्लॉथ हो गया रुपीज़ 180 मीटर। तो 1 मीटर का क्लॉथ हमने मालूम कर दिया कितने कॉस्ट का है, तो हमें 16 मीटर ऑफ क्लॉथ हमें मालूम करना है। देयरफॉर 16 कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ एक मीटर का कॉस्ट पता चल गया, सो मल्टीप्लाई बाय 16, 180 मल्टीप्लाई बाय 16। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके? 16 2 से 22 2880 2880, ये आपका आंसर हो गया। मीन्स इस क्वेश्चन में कैसा था, आपको एक लमसम में एक मीटर 20 मीटर्स का क्लॉथ का रुपीज़ दिया था, उसका कॉस्ट कितना है 3600, और आपको मालूम करना है 16 मीटर का। तो जब आपको 1 मीटर का कॉस्ट पता चलेगा तो आपको कितना भी मीटर अगर आगे पूछेगा तो हम बता सकते हैं कि 1 मीटर का कॉस्ट इतना है, तो 10 मीटर का कितना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है उसका 1 मीटर का कॉस्ट निकालना। तो हमने पहले 1 मीटर का कॉस्ट निकाले, फिर मल्टीप्लाई बाय 16 मीटर्स। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg of rice if the cost of 10 kg is 325. Now answer of this question similar to the previous question. हमें क्या दिया, वो क्या मालूम करना है? 8 kg ऑफ राइस, 8 किलो चावल का कॉस्ट कितना होगा। अगर हमें दिया हुआ है 10 kg का प्राइस दिया हुआ है 325, सो कॉस्ट ऑफ 10 kg सॉल्यूशन में कॉस्ट ऑफ 10 kg राइस इज रुपीज़ 325। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस कितना हो जाएगा? 1 किलो राइस इज इक्वल टू 325 डिवाइड बाय 10, 325 डिवाइड बाय 10। तो हम लोग इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, 65/2 मीन्स हमें इसको रुपीज़ में मालूम करना है। तो अगर हम लोग रुपीज़ में मालूम करेंगे तो इसे पॉइंट में डिवाइड करना पड़ेगा। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, 32.5
तो ये इसका कॉस्ट हो गया ये इसे। और डायरेक्टली भी आप डिवाइड कर सकते थे, एक ज़ीरो है तो एक नंबर पहले पॉइंट हम लोग ले लेंगे तो 32.5, तो ये आपका 32.5 मीन्स आगे ज़ीरो लगा सकते हो, 32.50 का 1 kg का कॉस्ट हो गया। तो हमें 8 kg का कितना हो जाएगा, देयर फॉर कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस इज 32.50 multiply by 8. So 8 zeros are 0, 8 fives are 40, 4 8 twos are 16 or 420, 8 threes are 24, 260 rupees. Question number 3. If 14 chairs cost rupees 5,992, how much will have to pay for 12 chairs? सेम इस क्वेश्चन में भी हमें क्या दिया हुआ है, 14 चेयर्स कॉस्ट रुपीज, कॉस्ट ऑफ 14 चेयर्स कितना है 5,992। तो एक चेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 5,992 डिवाइड बाय 14। So 2 sevens are 14, 2 twos are 4, 2 nines are 18, 2 nines are 18, 2 6 are 12, 7 ones are 7, 7 threes are 21, 7 fours are 28, 7 twos are 14, 7 eights are 56। तो एक चेयर का कॉस्ट हो गया 428 रुपीज़। Therefore हमें 12 चेयर्स के लिए कितना पे करना पड़ेगा, Therefore we have to pay for 12 chairs is equal to 428 multiplied by 12. 12 8s are 96, 12 2s are 24 और 9 33, 12 4s are 48 और 3 51, 5,136 रुपीज़ आपको 12 चेयर्स के लिए पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4. द वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इज 6 kg. व्हाट इज द वेट ऑफ 1080 सच बॉक्सेस? इस क्वेश्चन में क्या है, 30 बॉक्सेस का वेट है 6 kg, तो आपको 1080 बॉक्सेस का कितना वेट होगा, मीन्स वेट ऑफ 30 बॉक्स 6 kg। सो एक बॉक्स का वेट कितना होगा, देयरफॉर क्योंकि हमें 1080 बॉक्सेस का वेट मालूम करना है, वेट ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 30, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। अब अगर एग्जैक्ट आपको निकालने जाओगे तो ये आपका रेशियो में आ रहा है 1/5, या तो आप इसको कन्वर्ट कर लो, केजी को आप कन्वर्ट कर लो ग्राम्स में, इंटू 1 kg इज इक्वल टू 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, राइट। तो 6 kg कितना हो जाएगा 6000 ग्राम्स, राइट। तो 30 बॉक्सेस का वेट 6000 ग्राम्स है, तो हम लोग इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 6000 डिवाइड बाय 30, तो ये ज़ीरो के 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 200 ग्राम्स, मीन्स एक बॉक्स का वेट है 200 ग्राम्स। तो हम लोग 1080 बॉक्स का वेट मालूम कर सकते हैं, देयरफॉर वेट ऑफ 1080 बॉक्सेस इज 200 मल्टीप्लाई बाय 1080। सो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 8 ज़ा 16, 2 0 ज़ा 0 1, 2 1 ज़ा 2, 0 0 0 3 0, तो इतने ग्राम्स हो गए। आप इसको वापस से केजी में कन्वर्ट कर लोगे, तो जब केजी में कन्वर्ट करना है, अगर केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई,
और ग्राम्स को केजी में करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 21600 डिवाइड बाय 1000, 1000 के 3 ज़ीरो गए मीन्स 216 kg। ये आपका हो गया आंसर। अभी इसका दूसरा तरीका, हमने इधर कन्वर्ट कर लिया था इसके ग्राम्स में, लेकिन अगर ये ऐसे ही रहता तो हम इसको इस तरीके से भी मालूम कर सकते थे। इसका आंसर आ गया 1/5 रेशियो, वेट ऑफ वन बॉक्स 1/5। देयरफॉर वेट ऑफ डायरेक्ट हम लोग 1080 बॉक्सेस का क्या हो जाएगा, हम लोग निकालते हैं 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1080। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1 5 1 ज़ा 5, 3 बचा, 5 ज़ा 30। तो ये हम लोग का डायरेक्ट केजी में होता है, क्योंकि ये केजी में था और ये बाद में हमने ग्राम में कन्वर्ट किया इसके लिए। तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा, ऐसे भी, आपको जिस तरीके से इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। A tractor uses up to 12 liters of diesel while ploughing 3 acres of land. How much diesel will be needed to plough 19 acres of land? तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रैक्टर है जो 12 लीटर्स ऑफ डीजल यूज़ करता है 3 एकड़ ऑफ लैंड को प्लव करने को, मतलब खेत जोतने के लिए 3 एकड़ की ज़मीन को 12 लीटर उसको लगता है। तो हाउ मच डीजल विल बी नीडेड टू प्लव 19 एकर्स ऑफ लैंड। तो 19 एकड़ अगर ज़मीन है तो कितना डीजल लगेगा। देयरफॉर ट्रैक्टर कितना यूज़ करता है, ट्रैक्टर यूजेस टू प्लव 3 एकड़ ऑफ लैंड, कितना डीजल यूज़ करता है, 12 लीटर्स। हमें मालूम करना है कितना डीजल यूज़ करता है, तो वो डीजल के हिसाब से ट्रैक्टर यूज़ करता है 3 एकड़ की लैंड के लिए 12, तो 1 एकड़ के लिए वो कितना यूज़ करेगा। देयरफॉर फॉर 1 एकड़ ऑफ लैंड डीजल इज यूज्ड, कितना डीजल यूज़ किया, 12 डिवाइड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, मतलब 1 एकड़ के लिए 4 लीटर्स ऑफ डीजल इज यूज बाय ट्रैक्टर टू प्लव 1 एकड़ ऑफ लैंड। देयरफॉर हमें 19 एकड़ ऑफ लैंड के लिए कितना यूज़ करेगा। देयरफॉर फॉर 19 एकड़ ऑफ लैंड ट्रैक्टर यूज्ड कितना डीजल, 4 मल्टीप्लाई बाय 13 लीटर ऑफ डीजल, 19 4 सा 76 liter of diesel. Now question number 6. At a sugar factory, 5,376 kg of sugar can be obtained from 48 tons of sugarcane. If Savita Tai has grown 50 tons of sugarcane, how much sugar will it yield? Means एक शुगर फैक्ट्री में 5,376 kg शुगर बनाई गई, किससे, 48 टन्स ऑफ शुगर केन, मतलब गन्ने से 48 टन का गन्ना था, जिसमें से अगर उससे कितना शुगर बनाई गई, 5,376 kg। सो नेक्स्ट उससे आगे क्या दिया, इफ़ सविता ताई ने अगर 50 टन शुगर केन गन्ना उगाया तो बताइए कि कितना शुगर उससे निकलेगा। सो आंसर कैसा रहेगा इसका, सबसे पहले 5,376 kg कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 48 टन्स, और हमें दिया हुआ है कि सविता ताई ने 50 टन्स में कितना शुगर निकालेंगे। तो 48 टन्स फ्रॉम 48 टन्स से कितना शुगर निकला, 5,376 kg ऑफ शुगर 48 टन से। तो 1 टन से कितना निकलेगा, 1 टन ऑफ शुगर केन
5376 divided by 48. So 5376 divided by 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 8s are 16. आप इसको छोटे से छोटे नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो। को अगर डायरेक्ट बड़ा आता है तो 6 4s are 24, 6 4s are 24, 2 बचा, 6 4s are 24, 4 बचा, 6 8s are 48, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8. मतलब 1 टन से 112 kg ऑफ शुगर कैन बी यील्ड 1 टन ऑफ शुगर कैन। तो हमें आगे क्या मालूम करना है, 50 टन से कितना निकलेगा। देयरफॉर फ्रॉम 50 टन्स of sugar cane, how much sugar can be yield is equal to 50 multiply by 1 kg का कितना है 112, तो 5 2s are 10, 5 1s are 5 is 6, 5 1s are 5 और 0, 5600 kg sugars can be obtained from 50 tons। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से इस चैप्टर में इतना ही था जो रेशियन प्रोपोर्शंस के रिलेटेड थे। सो थैंक यू।